सीपीयू मतलब उस दिन बताया था आपको, ये सब सारी चीजें में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन इसको बोलते हैं। तो इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता है, लॉजिकल होता है, तो ये सब सारी चीजें इसमें होती है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के मुख्य 3 घटक होते हैं। एक होता है एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस इकाई के 2 उपखंड हैं, देखो, अंकगणित अनुभाग और तर्क। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित होता है, लॉजिक मतलब तर्क होता है, तो इससे समझ सकते हो आप। और मेमोरी यूनिट एक होता है जिसमें स्टोर होता है सब कुछ, और एक कंट्रोल यूनिट। कभी कभी एग्जाम में आता है कि उसके 3 मुख्य भाग कौन कौन से, तो मेमोरी यूनिट की जगह पे उसमें लिखा होता है रजिस्टर, तो रजिस्टर भी सही होता है, रजिस्टर में भी स्टोर होते हैं डेटा, तो रजिस्टर आ जाता है एग्जाम में, तो वो सही माना जाता है। एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। और मेमोरी स्टोर करता है, रजिस्टर एक तरह का मेमोरी ही होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सभी जगहों को संचालित करता है, नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो, ये है आपके सामने सीपीयू, जो अंदर की बात है, सीपीयू इस खुला हुआ है, तो इसमें अंदर देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, दिखा हुआ है डीवीडी, रैम, मदरबोर्ड, मेमोरी, फैन भी लगा होता है इसमें। प्रोसेसर जो मेन होता है वो होता है इसमें, ठीक है, अंदर की तरफ लगा होता है, और सब कुछ इसमें होता है। हार्ड ड्राइव, बैटरी भी होती है, पावर सप्लाई जो होता है जहां से पावर सब कुछ आता है। चलिए फिर मेन पार्ट जो है बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, देखो ऐसे होता है हार्ड डिस्क, सब लोग जानते होंगे। लैपटॉप में भी देखो, लैपटॉप में क्या होता है कि जो सीपीयू अलग से आता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हम लोग लेते हैं उसमें सीपीयू अलग से आता है, लेकिन लैपटॉप में उसी अंदर होता है सारा सब कुछ, प्रोसेसिंग का पार्ट लैपटॉप के अंदर ही बना देते हैं, उसके अंदर ही हार्ड डिस्क लग जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर वो लोग डेस्कटॉप में लोग यूज करते हैं उसमें सीपीयू में लगा होता है हार्ड डिस्क। ये सब सारी चीजें जैसे रैम, रोम, वो सब सीपीयू में होता है, लेकिन लैपटॉप में तो उसी के अंदर सब कुछ होता है। अब ये क्या करता है, कंप्यूटर सभी चीजें याद रखने के लिए होता है, कुल मिला इसी में स्टोर होता है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, इसीलिए कंप्यूटर की बंद करने पर भी इसमें सेव रहती है, सब कुछ बिल्कुल सेव रहता है, सब कुछ आप लोग जानते ही हो। अब बात करते हैं मदरबोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्यूटर का, और बहुत नाम आता है इसका, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते रहते हैं मदरबोर्ड के बारे में। अब ये भी सीपीयू के अंदर ही होता है। अब मदरबोर्ड एक फाइबर ग्लास का बना समतल प्लेटफॉर्म है। अब कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को, जैसे कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, स्पीकर आदि को जोड़े रखता है, ये है कि नहीं। ये क्या करता है, जोड़ता है सब कुछ आपस में। मदरबोर्ड से ही प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम जुड़ी होती है, सब कुछ इससे जुड़ा होता है। यूएसबी या पेन ड्राइव लगाने के लिए भी यूएसबी पॉइंट मदरबोर्ड में दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, सब जोड़ने के लिए पॉइंट बने होते हैं, और सब कुछ इसी से जुड़ा होता है मदरबोर्ड से, तो इसी से संचालित किया जाता है ये, ठीक है। इसको इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदर मतलब समझते ही हो, तो बोर्ड है ये, मेन बोर्ड को मिला के इससे सब कुछ कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से। अब बात करते हैं डीवीडी राइटर। ये क्या होता है, जैसे जहां पे हम लोग सीडी या फिर डीवीडी लगाते हैं वो होता है डीवीडी राइटर। तो डीवीडी या कुछ भी हम देखो, जैसे लिखा हुआ है डीवीडी राइटर डिस्क में संचित डेटा को पढ़ता है। जैसे आप मान लो किसी सीडी या डीवीडी कंप्यूटर में चलना चाहते हैं तो यही पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, डीवीडी राइटर। याद रखना ये बात। डीवीडी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता था। तो डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या होता है, जो पूरा सीपीयू जो हम लोग देखते हैं पूरा डब्बा सा, मेन उसके अंदर एक होता है जो मेन सीपीयू होता है, जो सीपीयू का असली काम करता है, वो उसको बोलते हैं प्रोसेसर। तो इसको समझ लो, असली सीपीयू वही होता है। अब देखो, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक माइक्रोचिप रहता है, माइक्रोचिप यूजर के आदेशों निर्देशों को अनुसार प्रोग्राम चलाता है। कुल मिला के अब इसमें क्या होता है, ये काफी गर्म होता है, इसलिए इसमें ठंडा रखने के लिए एक फैन भी लगा होता है, जिसको सीपीयू फैन कहते हैं। तो सीपीयू फैन भी लगा होता है जो इसी को ठंडा करता है, सीपीयू फैन उसी को बोलते हैं। अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की बात करें तो असल में सीपीयू यही होता है, मेन तो यही है। बाकी उसमें सब कुछ लगे होते हैं ना, हार्ड डिस्क, जैसे डीवीडी राइटर मैंने बताया आपको, मदरबोर्ड, ये सब थोड़ी ना सीपीयू है, असली यही है जो मेन पार्ट होता है उसका। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की।
तो इसमें पावर सप्लाई भी लगा होता है जिससे सर पावर मिलता है। अब लिखा हुआ है कि यह उचित सप्लाई देने के लिए काम करता है। सीपीयू के मेन स्विच सीपीयू के पीछे दिया जाता है इसका। अब ये कुल मिला के इसे भी ठंडा रखने के लिए फैन लगा होता है। पावर सप्लाई को भी ठंडा करना चाहिए क्योंकि गर्म हो जाता है, और छोटे बड़े डिवाइसेस लगे होते हैं उन सबको क्षमता अनुसार पावर सप्लाई करता है। ये सब समझ सकते हो इसको कि ये पावर सप्लाई करता है, और इसमें फैन भी होता है। अब आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैम, जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस प्रदान करता है। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, याद रखना, जैसे अस्थिर या फिर अस्थायी, जिसको वोलेटाइल बोलते हैं। देखो वोलेटाइल मतलब अस्थायी होता है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वोलेटाइल अस्थायी सेम है, और नॉन वोलेटाइल और अस्थायी वो सेम है, ठीक है। अस्थायी होता है रैम, जिसको वोलेटाइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइट जब रहती, मतलब इसमें पावर रहता है तभी चलता है ये, बाकी वैसे नहीं चलता, ये सब बंद हो जाता है फिर से जब पावर आता है फिर से चलता है। इस तरह से होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक्सेस करने के लिए होता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी लिखा हुआ है कंप्यूटर में कम रैम होने की वजह से कंप्यूटर हैंग करता है। रैम ज्यादा होता है तो कंप्यूटर फास्ट चलता है। मोबाइल में भी देखो रैम ज्यादा होता है तो मोबाइल फास्ट चलता है। तो वही सेम वैसे कंप्यूटर में भी होता है, मोबाइल में भी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक डी रैम एक एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम मतलब स्टैटिक। डी मतलब डायनेमिक, एस मतलब स्टैटिक। ये होता है, आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये प्राइमरी मेमोरी होता है, पहली बात। मेन मेमोरी भी इसको बोलते हैं, ये मतलब मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर प्राथमिक मेमोरी, या फिर अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी। ये सब सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाते हैं बदल बदल के, तो सब आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रैम आया तो रोम भी जरूरी है। अब रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसका डेटा केवल रीड किया जा सकता है, इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते। अब देखो जैसे अब जब हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर द्वारा कंप्यूटर का रोम में जो भी स्टोर कर दिया जाता है एक बार, फिर उसको हम बदल नहीं पाते, वही रहता है हमेशा हमारे कंप्यूटर में। तो रोम उसी को बोलते हैं। जब मैन्युफैक्चरर जब खरीदते हैं उससे पहले उसमें स्टोर होता है, वो है रोम, उसको बोलते हैं रोम। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब स्थिर मेमोरी, जिसमें डेटा हमेशा स्टोर होता है। पावर ऑफ होने पर भी डेटा इसमें डिलीट नहीं होता है। यह कंप्यूटर का प्राथमिक मेमोरी है। रैम रोम दोनों प्राथमिक होता है, जिसको मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, रैम और रोम दोनों को। लेकिन अंतर क्या है इसमें, एक होता है नॉन वोलेटाइल, एक होता है वोलेटाइल। यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब टाइप ऑफ रोम, रोम के प्रकार, एक होता है एम रोम, जिसको मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये पुराने जमाने में चलता था, अब इसकी कुछ जरूरत नहीं होती है। और एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है कि इसको जो प्रोग्राम होता है, आप चाहोगे तो उसमें एक बार प्रोग्राम अगर कोई भी डाल देते हो तब फिर मतलब अपडेट कर सकते हो। एक बार डालने की उसको चेंज भी नहीं कर सकते। एक बार प्रोग्राम उसमें जो डाल दिया फिर उसको बदल नहीं सकते। खाली मतलब फ्री स्पेस वाला लाओगे, एम्प्टी कोई भी रोम, उसमें आप प्रोग्राम डाल के उसको स्टोर कर दोगे, फिर उसमें बदल नहीं सकते, उसको बोलते हैं पी रोम। एक होता है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्राम, मतलब उसको आप अपडेट कर, जैसे कुछ हम अपडेट करते हैं ना कोई चीज अपने कंप्यूटर में, तो वो ई पी रोम में स्टोर होता है वो चीज, जैसे कुछ भी हम अपडेट कर देते हैं। एक होता है ई पी रोम, सेम वैसे ये भी होता है, इससे ज्यादा हाई लेवल होता है ये। बस इसमें हम हजारों बार बदल सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से होता है 4th नंबर वाला। तो ये हो गया रोम। फिर आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये सब समझ में